आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो विशेषण को लेकर है। तो आइए विद्यार्थियों, विशेषण शब्द में जो एक अर्थ छुपा हुआ है वो है विशेषता बताना। ये हमारे पास विशेषण शब्द है और इसमें जो एक अर्थ छुपा हुआ वो विशेषता बताना। ये विशेषता किन शब्दों की बताता है? ये विशेषता हम जो पूर्व में पढ़ चुके संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है। ये ध्यान रखना विद्यार्थियों, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जगह नहीं आता विशेषण कभी भी। ये इनकी विशेषता बताने के तौर पर प्रयुक्त होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। ये इसकी परिभाषा लिखी हुई, इस पर हम नहीं जाएंगे। हम सर्वप्रथम इसके उदाहरण को लेते हैं। देखो, यहाँ आपको पहला उदाहरण दिया है। सुधा बहुत अच्छा लेख लिखती है। सारी चीजें आपके सामने निर्दिष्ट है, लिखी हुई है, दी हुई है। आप समझने का प्रयास करें। तो सुधा बहुत अच्छा लेख लिखती है। ठीक है, ये हमारे पास वाक्य है। ये जो वाक्य है, इसमें व्याकरण की हर एक शब्द में व्याकरण का कोई न कोई प्रकरण छुपा हुआ है। कोई संज्ञा शब्द होगा तो कोई विशेषण भी होगा, कोई विशेष्य भी होगा तो कोई क्रिया भी होगी, कुछ अव्यय शब्द भी होंगे उसके अंदर, कुछ कारक भी होंगे। तो ये एक भी शब्द यहाँ पर है जो व्याकरण के टॉपिक से परिपूर्ण है, उसमें एक व्याकरण का भाग है। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो विशेषण पढ़ रहे हैं, इसलिए हम विशेषण पर ध्यान देंगे। देखिए, सुधा, ये हमारे पास मैंने यहाँ लिख दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द सुधा, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको बताया गया था जो कोई विशिष्ट अर्थ का बोध कराए या विशेष अर्थ का बोध कराए वो हमारे को सुधा। सुधा अपने आप में विशेष है क्योंकि इसके जैसे रंग रूप आकार प्रकार वजन इसका दूसरा अन्य प्राणी अन्य व्यक्ति अन्य कोई लड़की नहीं मिल पाएगी, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ये बहुत शब्द अच्छा शब्द लेख लिखती है। लिखती है ये क्रिया हमारे पास में, वो हम इस बात को हम जानते हैं कि इस वाक्य में जो करता है वाक्य का सुधा, वो लिखने का कार्य कर रही है। तो ये क्रिया हमारी लिखने की है। ये सहायक क्रिया जो हमारे को काल का बोध करवाती है। इसके बगैर हमारी को समय ज्ञान नहीं हो पाएगा। सुधा बहुत अच्छा लेख लिखती थी या लिखती है या लिखेगी, हमें नहीं पता चल पाएगा जब तक हम इस क्रिया को है को प्रयोग नहीं करेंगे। तो एक सहायक क्रिया के रूप में ये यहाँ पर प्रयुक्त है। तो ये इसकी मुख्य क्रिया हुई वो सहायक क्रिया। लेख देखिए यहाँ पर बच्चों, लेख लेख यहाँ पर हमारे पास संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा के रूप में आता है वो लेख। तो ये संज्ञा शब्द है यहाँ पर हमारे पास। अब देखिए, हमारे को मुख्य विशेषण पर फोकस करना। तो ये लेख शब्द है। ये जो अच्छा शब्द आया, अच्छा शब्द, आप समझ गए होंगे कि ये किसके लिए आया होगा। ये सिर्फ लेख की विशेषता बता रहा है कि लेख कैसा लिखा गया है। तो सुधा के द्वारा जो लेख है वो अच्छा लिखा गया है। कोई जरूरी नहीं यहाँ पर अच्छा है, बुरा भी आ सकता, गंदा भी आ सकता, कैसा भी आ सकता। तो ये यहाँ पर सिर्फ लेख की विशेषता बताता है। ये अच्छा शब्द विशेषण प्राय संज्ञा शब्दों के पहले ही प्रयुक्त हो जाते हैं। ये हमारे पास संज्ञा शब्द है, ये इससे पहले ही प्रयुक्त हो जाते हैं विशेषण शब्द। तो अच्छा या बुरा जैसा भी है, ये लेख की विशेषता की ओर हमारे को संकेत करता, इसलिए ये विशेषता बताने वाला शब्द है। तो ये विशेषण शब्द हमारे पास अच्छा खासा उदाहरण है इसका। इसके बाद हम बात करें, आइए, ये हमारे पास बहुत शब्द आया। देखो, ये बहुत शब्द इस लेख से नहीं जुड़ा हुआ है सीधा, यहाँ पर इस लेख से जुड़ा हुआ है अच्छे का, लेख अच्छा है यहाँ पर। ये बहुत लेख लिखती है। ये अगर मान लो इस शब्द को आप यहाँ पर हटा दो, इस शब्द को हटा दीजिए, लो, अब आप सुधा बहुत लेख लिखती है। सुधा बहुत लेख लिखती है एक बेटे का नहीं, आपका वाक्य सार्थक अर्थ नहीं दे पाएगा। इसलिए अच्छा भी कितना मतलब बहुत है, अच्छा भी कितना बहुत है, अच्छा लिख रही है वो। तो इस अच्छा शब्द की ये विशेषता बता रहा है यहाँ पर। ये बहुत जो शब्द है वो अच्छा शब्द की विशेषता बताने के तौर पर यहाँ पर आया है, इसलिए ये शब्द कहलाएगा पर विशेषण। मेरे कहने का मतलब, जो शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता हमें बताते हैं। विशेषण शब्द ये आएगी अच्छा हमारे पास में, ये विशेषण शब्द है। इस अच्छे की विशेषता ये बहुत बता रहा है कि अच्छा भी कितना बहुत है। तो ऐसे शब्द जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताएंगे,
ये परिविशेषण कहलाएंगे। ध्यान रखिए बच्चों, इनको परिविशेषण कहते हैं। बिल्कुल आसान है। जो सब विशेषण शब्दों की विशेषता बताए परिविशेषण कहलाते हैं अपने आप में। तो यहाँ पर हमारे पास में तीन बातें हुई। एक तो परिविशेषण बहुत अच्छा ये विशेषण शब्द है क्योंकि ये लेख की विशेषता बता रहा और ये लेख संज्ञा। अब एक बात हो रही है, मैंने इसके नीचे विशेष से भी लिख रखा। जब शब्द सामान्य रूप से प्रकट होता तो वो संज्ञा कहलाता। सामान्य रूप में उसकी कोई विशेषता सूचक शब्द नहीं आए, विशेषता परिविशेषण ऐसे शब्द नहीं आने चाहिए, तो वो संज्ञा कहलाएगा। अगर किसी संज्ञा शब्द के साथ विशेषता सूचक शब्द आ जाता, यानी उसकी विशेषता बताने वाला शब्द आ जाता, तो फिर वो संज्ञा न रहकर वो शब्द विशेष से कहलाता, वो शब्द विशेष से कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर लेख है, इसकी विशेषता बताई गई है, ये अच्छा बता रहा, अच्छा है लेख, तो ये अब संज्ञा नहीं रहकर ये हमारे पास संज्ञा नहीं रहेगा, अब ये कहलाएगा विशेष से, ये विशेष से हो जाएगा फिलहाल। तो ध्यान रखिए यहाँ पर हमारे पास तीन बातें आ गई है, पर विशेषण, विशेषण और विशेष से। तीनों की परिभाषा वैसे एक की यहाँ लिखी हुई है, ये विशेषण की परिभाषा, ये दो की यहाँ नीचे दे रखी है अच्छे से, बाकी मैंने मौखिक तौर पर आपको बताया। इसका नंबर 2 उदाहरण है बिल्कुल वैसा ही, तालाब में गहरे नीले कमल खिल रहे हैं। ये हमारे पास उदाहरण है। देखिए बच्चों, हमारे को विशेषण शब्द पढ़ना, इसकी जो मूल क्रिया है वो खिलने की हो रही है। यहाँ पर ये देखो मूल क्रिया क्या है, खिलने की हो रही है। ये मतलब खिलना, ये है इसकी मूल क्रिया खिलना। ये खिलने की क्रिया हो रही है यहाँ पर हमारे पास। ये ना लग गया तो ये क्रिया शब्द बन जाता, ना को अगर हम हटा देंगे तो फिर ये हमारे पास धातु रह जाएगा। खिल, जो खिल है वो धातु कहलाएगा। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको धातु क्रिया पढ़ाऊंगा, उस समय मैं आपको बता दूंगा। मतलब क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो ये तो क्रिया सूचक शब्द है, ना खिलना, खिलना, तो इसका मूल रूप क्या होगा, खिल है, मूल खिल है, बस। अब कुछ नहीं होगा इसका, ये जितना हम छोटा कर सकते थे बस, और ज्यादा करेंगे तो फिर इसका अर्थ नहीं हो पाएगा, खिल से कुछ और बन जाएगा फिर। तो इसके आगे ना लग जाती तो वो क्रिया शब्द बन जाता, और ना को हटा दें तो फिर वो धातु कहलाता, तो वो खिल धातु है। क्योंकि ये बातें क्रिया और धातु पढ़ाऊंगा जब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये खिल हमारे पास क्रिया शब्द है, ये रहे, ये इसकी सहायक क्रिया सूचक शब्द आए जो भी है। ये कमल है, देखो कमल हमारे पास संज्ञा शब्द है फिलहाल, सबसे प्रथम ये जहाँ लेख आया था वैसे ही है, तो ये कमल जो है संज्ञा शब्द है हमारे पास में यहाँ पर। तो कमल कैसा है यहाँ पर, देखिए कमल यहाँ पर कैसा बताइए। कमल की विशेषता बताने के लिए ये नीला आया, कमल भी कैसा है, नीला है यहाँ पर, उसके रंग के बारे में बताया गया। तो ये नीला शब्द इसकी विशेषता के तौर पर प्रयुक्त हुआ, इसलिए ये विशेषण शब्द कहलाएगा नीला, क्योंकि ये कमल की विशेषता है। अब इसके बाद देखिए आगे, ये गहरा और आया, तो ये गहरा किसकी विशेषता बता रहा है, और ये गहरा इस नीले की, इस नीले की विशेषता बता रहा। तालाब में गहरे नीले कमल खिल रहे, नीले भी कितने, गहरा, ज्यादा नीला, गहरा नीला। यहाँ पर जो कमल के लिए शब्द आया वो, ये नीले के लिए जो शब्द आया वो गहरा है, मतलब इस नीले की विशेषता गहरा बता रहा, तो ये परिविशेषण है हमारे पास में। ये शब्द देखो, अगर हम इस नीले को हटा दें तो फिर परिविशेषण समाप्त हो जाएगा अपने आप में, लगभग हर दशा में। कई दशा में नहीं समाप्त होता, लेकिन वो आता इसी के लिए है, विशेषण के लिए। अब देखो, अब नीले को हटा दो आप, अब पढ़ो इस वाक्य को, तालाब में गहरे कमल खिल रहे हैं। अब बताओ इसका क्या मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं हो पाएगा। तालाब में गहरा कमल खिल रहा है, कोई मतलब नहीं हो पाएगा बच्चों, जब तक ये नीला शब्द यहाँ पर प्रयुक्त नहीं होगा, जब तक ये गहरा शब्द का अर्थ बैठेगा नहीं इसके साथ में, तब ये बैठ जाएगा। तालाब में गहरे नीले कमल खिल रहे हैं, तो ये शब्द इससे जुड़ा है, सिर्फ नीले से, ये नीले के लिए है, तो ये परिविशेषण शब्द है। और विशेषण के बगैर परिविशेषण का कोई अस्तित्व नहीं होगा, वो काम नहीं आ पाएगा। इसी प्रकार से मैंने दे दिया आपको अधिकरण कारक, ये कारक है मैं पर अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह, कारकों में आपने पढ़ा हो तो वाक्य में पढ़ा दूंगा कारक में। तो अधिकरण कारक होता, कारक 8 होते हैं, तो 8 में से हमारे पास में
एक अधिकरण कारक भी होता, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में पर, जलमग्न जल में मग्न, ऐसे आता, आप व्यक्ति आप पर बीती, तो ऐसे पर और में ये विभक्ति चिन्ह आते हैं उस अधिकरण कारक में, तो ये अधिकरण कारक है और इसके विभक्ति चिन्ह में और पर होता है। जो कारक पढ़ाते समय आपको मैं पूरी तरह स्पष्ट करूंगा इस बात को। तो ये अधिकरण कारक था और ये तालाब ये जातिवाचक संज्ञा में आपका आता ही है, ये तालाब सामान्य तालाब है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर प्रत्येक शब्द व्याकरणिक दृष्टि से एक व्याकरण का भाग है जो हम इसमें पढ़ लिए हैं। इसी का तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, रमेश बहुत अच्छा बालक है। बिल्कुल आप देख रहे हो इसको, ये बालक अच्छा शब्द किसकी विशेषता बता रहा है यहाँ पर, अच्छा अच्छा कौन है, ये बालक है, तो ये बालक शब्द क्या है हमारे पास विशेष्य बन जाएगा, क्योंकि इस शब्द की ही विशेषता बताई गई है यहाँ पर, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाता, तो इस शब्द की चूंकि संज्ञा शब्द होता है वो विशेष है, लेकिन जब उसकी विशेषता बताने वाला शब्द उसके साथ में जुड़ जाता तब फिर वो संज्ञा ना रहकर विशेष्य बन जाएगा, तो ये विशेष्य है। अच्छा शब्द हम जान गए, ये विशेषण शब्द से जुड़ा हुआ विशेषण शब्द होगा अच्छा, क्योंकि बालक की विशेषता बता रहा, और बहुत ये पर विशेषण, ये शब्द पर विशेषण, क्योंकि रमेश इस अच्छे को हटा दे हम, इस अच्छे को यहाँ से हमने कट कर दिया, तो रमेश बहुत बालक है शब्द जो वाक्य कोई हमें अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं दे पाएगा, कोई अर्थ नहीं है इसका जो हम पढ़ रहे, रमेश बहुत बालक है, नहीं इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं हो सकता, इसलिए इस अच्छा शब्द को लेने पर वाक्य में प्रयोग करने पर ये बहुत शब्द काम आ जाएगा। तो रमेश बहुत अच्छा बालक है, क्योंकि ये बहुत आया ही इसी के लिए, इसी की विशेषता बता रहा, इसलिए ये शब्द पर विशेषण, क्योंकि ये इस विशेषण की विशेषता बता रहा, और ये विशेषण इस बालक की विशेषता बता रहा, तो ये विशेषण शब्द कहलाएगा, ये पर विशेषण वो विशेष्य कहलाएगा। ये रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है हमारे पास, क्योंकि रमेश विशिष्ट है, विशेष है, इसके जैसे दूसरा नहीं हो सकता, रंग रूप आकार प्रकार वजन लंबाई कई दृष्टियों से अन्य से ये भिन्न अलग है, इसलिए ये अपने आप में विशेष स्थान रखता है रमेश, तो ये हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण अच्छा खासा। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपके सामान्य बातें थी, जो विशेषण शब्द विशेष शब्द और पर विशेषण शब्द ये इसमें आपको बताया गया था। देखिए ये नीचे मैंने लिख दिया, विशेष से जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, ठीक है ये सारे शब्द विशेषता बताने वाले थे, विशेष जिनकी विशेषता बताई गई थी वो शब्द थे ये सारे, इन शब्द की विशेषता बताई गई थी और इस लेख की विशेषता बताई गई थी। यहाँ पर ये शब्द सारे जो गोले किए मैंने डार्क गोले, ये शब्द विशेष से वाले शब्द हैं, विशेषण ये विशेषण सब वाले शब्द हैं सारे के सारे, ये नीले और ये अच्छा और ये परिविशेषण, ये परिविशेषण वाले शब्द। तो विद्यार्थियों हमारे पास में विशेष परिविशेषण, जिन विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताने वाले शब्द परिविशेषण कहलाते हैं। अब परिभाषा आप पढ़िए आराम से, देखिए परिभाषा, जिन शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है, बिल्कुल जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध होगा वो ही तो हमारे पास विशेषण कहलाएंगे, उन्हीं को हम विशेषण शब्द कहेंगे। इस ठीक है ये यहाँ तक का था, जो अगला वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको विशेषण की अवस्थाएं पढ़ाऊंगा।